मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल क्या कहता है आपके सामने आ चुका है। बीजेपी 29 सीटें जीत रही है मध्य प्रदेश में, यह ओपिनियन पोल कहता है टीवी9 का। बीजेपी छिंदवाड़ा सहित सारी 29 सीटें जीत रही है। आप परसेंटेज दिखाइए जरा। तो देखिए ये तस्वीर है, इसमें कुछ सीटों के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले गुजरात की जो आंकड़ा है वो भी बताएंगे। उससे पहले वोट प्रतिशत देख लीजिए, मध्य प्रदेश का वोट प्रतिशत क्या कहता है। एनडीए को 61% वोट मिल रहा है, इंडिया गठबंधन को 26% वोट मिल रहा है, और तय नहीं है, जो अनडिसाइडेड वोटर है वो लगभग 11.50% है, 5% है। तो ये तस्वीर मध्य प्रदेश की। इसके बाद गुजरात की सीटें भी आपको बता देते हैं। गुजरात की तस्वीर क्या कह रही है, तो यहां पर भी एक तरफा दिखाई दे रहा है ओपिनियन पोल में जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। गुजरात की कुल सीटों में से सारी सीटें इस वक्त बीजेपी के खाते में जा रही हैं। कुल सीटें 26 हैं, सबकी सब बीजेपी के पास जा रही हैं। कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को कोई यहां पर सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो मध्य प्रदेश और गुजरात सुमेरा पूरा क्लीन स्वीप है। वोट प्रतिशत भी बता देते हैं गौरव। वोट प्रतिशत जो गुजरात का है वो क्या है, देखिए वो भी तस्वीर बयां कर रहा है। इस वजह से किस तरह से बड़ा जो सीटों का संख्या है वो बीजेपी के पास जा रही है। एनडीए के पास 62% वोट मिल रहा है, एनडीए को, इंडिया को 24.74%, और तय नहीं है 12.64%। ये तस्वीर दिखाई दे रही है। लेकिन मध्य प्रदेश और गुजरात में कुछ सीटें हैं जो बहुत दिलचस्प हैं। और आगे बढ़े उससे पहले, क्योंकि आप उस वक्त ज्योति जी सुन नहीं रहे थे, हमने इससे पहले भी ओपिनियन पोल किया है, तब जब कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं थे। अब ओपिनियन पोल किया है और कैसे तस्वीर बदली है जब कैंडिडेट डिक्लेयर किया है वो भी बताया, हम आगे भी बताएंगे। जब तस्वीर बदलेगी वो भी बताएंगे। जहां पर तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है, जब आप कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे तब क्या तस्वीर होगी, आगे के राज्यों में सरप्राइज मिल सकता है, वो भी निकलकर सामने आएगा। तो सर देखिए, हम आज के दिन अगर बात कर रहे हैं तो आज के दिन क्या कह रहे हैं लोग, वो हम दिखा रहे हैं तस्वीर। तो मैं उस मैं उस जगह से हूं, आपको जाहिर सी बात है अच्छा नहीं लग रहा होगा ना। आप में से कोई नहीं गया अभी भागलपुर, बांका, कटिहार कहीं नहीं गया, मैं घूम के आ रहा हूं। और आप कैसे होगा भाई, कैसे होगा? मैं जानता हूं कि अजय मंडल ने क्या किया, मैं जानता हूं कि धारी यादव ने क्या किया, मैं जानता हूं कि पिछली बार कितनी सीटें थी आपके पास, कैसे हार रही है मुझे पता है, आपको नहीं पता है। आप बताएं कि बीजेपी कैसे हार रही है। बताइए, बिहार में आखिरी बार डबल डिजिट में कब गए थे आप? पिछली बार कितनी सीटें थी कांग्रेस पार्टी के पास? कितनी सीटें थी आपके पास? और पिछली बार डबल डिजिट में कब गए थे आप बिहार में? नहीं, तो एक तो मिल गई ना आपको अभी। क्या इतना सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप? पिछले बार को आप अभी से कैसे कंपेयर करती हैं? आज 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है मोदी के अगेंस्ट में। एक मिनट रुकिए ज्योति जी रुकिए, सारा टाइम आप नहीं खाएंगे। ज्योति जी रुकिए, ज्योति जी हो गया। अब रामकृपाल सिंह जी का वोट मिलेगा। नहीं, सर रुकिए, ऐसे नहीं होता सर। मंदिर मस्जिद के अलावा ज्योति जी डिस्कशन ऐसे नहीं होता। ज्योति जी ऐसे डिस्कशन नहीं होता। आपको पसंद नहीं आ रहा, हमने आपको बताया था ओपिनियन पोल बुला रहा है, लेकिन रामकृपाल जी, सर रुकिए, होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन सर, दूसरे लोगों को बोलने दीजिए। रामकृपाल जी मुझे ये बताइए सर, एमपी और गुजरात 2 स्टेट क्लीन स्वीप जा रहा है, बतौर पत्रकार आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? देखिए, अगर 62% के करीब आपने दिखाया है मध्य प्रदेश में, और 62% ही करीब 63% है गुजरात में, जहां 62 और 63% वोट मिल रहे हों, निश्चित रूप से मुझे लगता है आपका आंकड़ा बिल्कुल सही है। एक लाइन बिहार के बारे में कह दूं, जैसा कि भी हमारे मित्र कह रहे थे, देखिए बिहार में भी वोट परसेंट 11 का फर्क है, और जहां भी 11% का फर्क होता है, दहाई में अगर वोट परसेंट ज़्यादा किसी पार्टी को मिल रहा है तो ये तय जानिए कि सीटें ज़्यादा कन्वर्ट होती हैं विनिंग सीटों में। तो अब जैसा कि मध्य प्रदेश में 62%, जो पिछली बार ओपिनियन पोल जिस तरह से आया था, मैंने जैसा देखा था कि मोर देन 50% करीब बीजेपी जा रही है हिंदी हार्टलैंड में, सब जगह 50% से ऊपर इसका स्ट्राइक रेट है। तो निश्चित तौर पर ये सीटें यही होंगी सर। लेकिन बड़ी तस्वीर जो निकल रही है इन प्रदेशों से, वो संदीप से भी जान लेते हैं। संदीप, ये बताइए कि गुजरात में एक तरफा सारी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं एनडीए के पास, लेकिन कुछ सीटें हैं जिन पर लोगों के मन में है सवाल। राजकोट की सीट, भरूच की सीट, वहां क्या हो रहा है? राजकोट की सीट पे बीजेपी कंफर्टेबल है हमारे हिसाब से, उसको 62% वोट मिल रहा है। नहीं, ये क्षत्रिय वाला जो हंगामा हुआ है और जिस तरह से पुरुषोत्तम रापाला का जिस तरह से वहां पर विरोध हो रहा है, उसके बावजूद, हाँ जी, उसके बावजूद हमने ये स्नैप पोल दोबारा लिया था परसों इसको चेक करने के लिए, उसमें 4 से 5% बीजेपी का वोट डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल है। ठीक है। और गुजरात में सिर्फ एक बांसकांठा की सीट ऐसी है जिसमें बीजेपी अराउंड 52% है, बाकी सब सीटों में कंफर्टेबल। ठीक है।